सलाम। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइए हम सब खुदावंद के कलाम हक में से देखेंगे। इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम हक में से देखें, मेरा सवाल है कि क्या आप ईमानदार हैं? अक्सर तो निर्भय भी पूछते हैं, आप ईमानदार हैं? हालेलुया। सो आज हम ईमानदार के सफर को देखेंगे। ईमानदार का सफर कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर खत्म होता है? क्या खत्म होता है या वहां से एक नई रोशनी निकलती है जो उसे एक नए राह पर ले चलती है? सो आइए मेरे साथ निकालिए दूसरा सलातीन और उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत। अक्सर हम इस वाक्या को जानते हैं और पढ़ते आए हैं, जिसमें एक जिद्दी शागिर्द के नाम से हमने इसको कई बार सुना है, देखा है। और जब खुदावंद एलिया को बगौले में आसमान पर उठा लेने को था, तो ऐसा हुआ कि एलिया अलीशा को साथ लेकर जलजाल से चला। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत है। लिखा है कि खुदावंद एलिया को बगोले में आसमान पर उठा लेने को था। यह सफर उनका यहां से शुरू होता है। एलिया उस्ताद अपने शागिर्द को लेकर जलजाल से चलता है। हर ईमानदार का सफर जलजाल से शुरू होता है। जलजाल का मतलब है निजात की जगह। आपका सफर उस दिन से शुरू होता है जिस दिन आपने अपनी जिंदगी खुदावंद को बख्शी, आपने निजात पाली। जलजाल यानी निजात की जगह से एलिया और अलीशा उनका सफर शुरू होता है। अगर इसको देखें तो यशुआ 5:9 में लिखा है, फिर खुदावंद ने यशुआ से कहा कि आज के दिन मैंने मिस्र की मलामत को तुम पर से ढलका दिया है। इस सबब से आज के दिन तक इस जगह का नाम जलजाल है। इस जगह का नाम क्या है? जलजाल है। अब एलिया और अलीशा जलजाल से चलते हैं। एलिया ने अलीशा से कहा, तू यहीं ठहर जा। अब अलीशा जानता है कि एलिया यानी मेरा आका मुझसे जुदा होने को है। अलीशा उसे जिद करता है कि मैं यहां नहीं रुकूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा, क्योंकि मैं नहीं जानता कि किस वक्त कौन सी घड़ी है कि मेरा आका मुझसे जुदा हो जाएगा। अब अलीशा ने कहा, खुदावंद की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो बैतेल को चले गए। जलजाल से वो चले हैं, निजात की जगह से वो चल पड़े हैं। अब वो बैतेल की तरफ रवा दवा है। उसने कहा कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हो सकता है तू बैतेल में जाए तो खुदा तुझे वहीं से ले जाए। लेकिन वो अपने आका को क्या कहता है? वो कहता है, मुझे तेरी जान की कसम, मुझे तेरी हयात की कसम, मैं तुझे हरगिज नहीं छोड़ूंगा। बैतेल यानी ख्वाबों की जगह, हाउस ऑफ गॉड।
अगर इसको देखें तो पैदाइश 28-19 में लिखा है, और उस जगह का नाम बैतेल रखा, लेकिन पहले उस बस्ती का नाम लूज था। ये वो जगह है जहां पर याकूब ने खुदा के फरिश्तों को आसमान से उतरते हुए देखा था। यहां से अब अंबियाजादे जो बैतेल में थे, वो एलीशा के पास आकर उससे कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि खुदावंद आज तेरे सर पर से तेरे आका को उठा लेगा। अब एलीशा और ज्यादा परेशान है कि शायद आज के दिन मेरा आका मुझसे जुदा हो जाएगा। जंजाल में तो नहीं, शायद बैतेल से खुदा इसको अपने पास ले जाएगा। उसने कहा, हाँ मैं जानता हूं, तुम चुप रहो। उसकी आंखें, उसका सारा जिस्म उसकी तरफ लगा हुआ था। वो अपने आका की तरफ, उसकी कांटेक्ट अपने आका की तरफ था। वो कहता था कि मेरा ध्यान ना बटे, ऐसा ना हो कि मेरा ध्यान बटे और मेरा आका मुझसे फौरन जुदा हो जाए। वो ये सब किस लिए कर रहा था? एक खास बरकत के लिए वो कर रहा था। और एलिया ने उससे कहा, एलीशा जरा तू यहीं ठहर जा, क्योंकि खुदावंद ने मुझे यरीहो को भेजा है। अब उसके अंदर और ज्यादा जुस्तजू बढ़ चुकी है कि बैतेल में तो शायद यहां से तो नहीं ले जा रहा खुदा मुझसे इससे दूर, लेकिन हो सकता है कि यरीहो में ये मुझसे दूर हो जाए। अब वो जंजाल से चले हैं, बैतेल में आ चुके हैं, बैतेल से अब चल चुके हैं, अब वो यरीहो की तरफ रवा दवा है। यरीहो यानी फतह की जगह। यहोशू 6:2 में लिखा है, और खुदावंद ने यहोशू से कहा कि देख, मैंने यरीहो को और इसके बादशाह को जबरदस्त तेरे हाथ में कर दिया है। यरीहो यानी फतह की जगह है। ये फतह की जगह है जहां पर अब एलिया और एलीशा मौजूद हैं, जहां पर भी कुछ अंबियाजादे मौजूद हैं, लेकिन एलीशा का ध्यान सिर्फ अपने आका की जानिब है। एलिया ने उससे कहा, एलीशा तू यहीं यानी बैतेल में रुक जा, क्योंकि मुझे यरीहो में जाना है। उसने कहा, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो यरीहो को आए। और अंबियाजादे जो यरीहो में थे एलीशा के पास आकर उससे कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि खुदावंद आज तेरे आका को तेरे सर पर से उठा लेगा। यहां पर भी वही रिपीटेशन है। यहां पर भी कुछ अंबियाजादे हैं, फिर यहां पर उसे कहा जाता है कि अरे तेरे आका को खुदा तेरे सर पर से आज उठा लेगा। उसने यहां पर भी वही जवाब दिया और कहा, तुम चुप रहो। हाँ मैं जानता हूं, तुम चुप रहो। 6वीं आयत में लिखा है, और एलिया ने उससे कहा, तू जरा यहीं ठहर जा, क्योंकि खुदावंद ने मुझे यरदन को भेजा है। अब वो यहां से चल पड़े हैं। यहां पर फिर उसे रुकने को कहा जाता है, लेकिन एलीशा की वही जिद जो 2 बार वो मनवा चुका है, लेकिन अब फिर वो कहता है, उसने कहा, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुझे तेरे साथ चलना है, मुझे तेरे साथ जाना है, मुझे तुझे जुदा होते देखना है।
सो वो दोनों आगे चले। वो आगे जा रहे हैं, अंबियाजादे पीछे खड़े हैं। लिखा है और अंबियाजादों में से 50 आदमी जाकर उनके मुकाबल दूर खड़े हो गए और वो दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए और एलिया ने अपनी चादर को लिया और उसे लपेट कर पानी पर मारा और पानी 2 हिस्से होकर इधर उधर हो गया और वो दोनों खुश्क जमीन पर होकर के पार गए। हालेलुया। अब यहां पर क्या है कि अंबियाजादे तो पीछे हैं, वो दोनों यानी वो जिद्दी शागिर्द और उसका आका उस पार जाने को तैयार हैं। अब वो क्या कर रहे हैं कि उसने अपनी चादर को लपेट कर दरिया पर मारता है। दरिया का पानी 2 हिस्से होता है। वो उस पानी में से चलकर उस पार चल चुके हैं, जा चुके हैं। अंबियाजादे पीछे हैं, जो उसे ध्यान भटकाते थे, जो उसे कहते थे कि तेरा आका तुझसे दूर हो जाएगा। अब वो दुनिया को पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं। अब वो तमाम तर लोग जो उसे बातें कर रहे थे कि आज तेरा आका तुझसे दूर होगा, उनको पीछे छोड़कर वो दोनों आगे बढ़ चुके हैं। लिखा है और जब वो पार गए तो एलिया ने एलीशा से कहा कि इससे पेशतर कि मैं तुझसे ले लिया जाऊं, बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। अब वो वक्त आ चुका है जिसका इंतजार जलजाल से यरदन तक एलीशा करता आ रहा है। उसने कहा, एलीशा ने कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरी रूह का दुगना हिस्सा मुझ पर हो। एलिया ने उससे कहा, तूने मुश्किल सवाल किया, तो भी अगर तू मुझे अपने से जुदा होते देखे तो तेरे लिए ऐसा ही होगा। हालेलुया। और अगर नहीं तो ऐसा ना होगा। और आगे चलते और बातें करते जाते थे। देखो, एक आतशी रथ और आतशी घोड़ों ने उन दोनों को जुदा कर दिया और एलिया भगोले में आसमान पर चला गया। ये वो वक्त है जब एलिया जो है उसके सामने से जुदा होता है। एक आग का भगोला आसमान से आता है जो उन दोनों को जुदा कर देता है। उसने उसे जाते हुए देखा है, उसने वो बरकत पा ली। अगर हम देखें अमाल इससे पहले देखेंगे सलातीन, पहला सलातीन देखेंगे अमाल 2:3 आयत। ये वो वाकया था जो एक जिद्दी शागिर्द और उसके आका की जुदाई का था और आसमान से आग का नज़ूल था और आग नाज़िल होती है, वो गोला आता है और उन दोनों को जुदा कर देता है। यहां पर लिखा है अमाल 2 उसकी 3 आयत में पढ़ेंगे, लिखा है और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी।
انہوں نے یعنی شاگردوں نے اور ان لوگوں نے جو آس پاس تھے، انہوں نے آگ کی سی پھٹتی ہوئی زبانوں کو دیکھا جو آسمان سے نازل ہوتی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ جو آگ جو نازل ہوئی، جو ان پر ٹھہری ہے، وہ اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے جو اعمال 1:4 میں لکھا ہے۔ آئیے دیکھیے اعمال کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 4 آیت، لکھا ہے اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدہ کو پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ یہاں پر غور طلب بات یہ ہے، یہ آگ جو ان پر ٹھہری ہے، یہ بگولا جو ان پر ٹھہرا ہے، شاگردوں پر جو آگ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دیکھی گئی ہیں، وہ اس حکم پر متمنن ہے۔ دیکھیے لکھا ہے اعمال 1:12 میں، یسوع نے تو ان کو حکم دے دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جانا۔ کیا انہوں نے اس حکم کی تعمیل کی؟ لکھا ہے اعمال 1 اس کی 12 آیت میں، تب وہ اس پہاڑ سے جو زیتون کہلاتا ہے، یروشلم کے نزدیک سبت کی منزل کے فاصلہ پر ہے، یروشلم کو پھیرے۔ وہ سب یروشلم کو پھر آتے ہیں، اس کی طرف اپنا رخ کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ تم یروشلم سے باہر مت جانا۔ اب وہ جو پھٹتی ہوئی زبانیں، جو شعلہ سی زبانیں تھیں، وہ ان پر ٹھہری تو تھیں، لیکن اس کی بیس کیا تھی؟ حکم ماننا تھا۔ یعنی وہ یسوع المسیح جو جانے کو ہے، جو یسوع المسیح رب العزت صعود فرمانے کو ہے، بدلی تیار ہے۔ یسوع المسیح نے ان کو حکم دیا ہے کہ تم یروشلم میں ٹھہرے رہنا۔ وہ وہاں پر پھرتے ہیں، یروشلم کی طرف پھرتے ہیں، اور کیا وہیں پر ٹھہرے رہتے ہیں۔ پہلا سلاطین 18:36 میں لکھا ہے، یہ وہی واقعہ ہے جب آسمان سے آگ نازل ہوتی ہے، جب ایلیا دعا کرتا ہے کہ اے خداوند دیکھ، تیرے نام کو عزت اور جلال ملے۔ آئیے ذرا اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے 18:36 آیت میں، اور شام کی قربانی چڑھانے کے وقت ایلیا نبی نزدیک آیا۔ ایلیا نبی نزدیک آیا اور اس نے کہا، اے خداوند ابراہیم اور اسحاق اور اسرائیل کے خدا، آج معلوم ہو جائے کہ اسرائیل میں تو ہی خدا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں نے ان سب باتوں کو تیرے ہی حکم سے کیا ہے۔ یہاں پر ایلیا نبی دعا کرتا ہے، آسمان سے آگ جو اسے اٹھا لے گئی تھی، جو اسے اس بگولے میں چھپا کر الیشا سے جدا کر لے گئی تھی، یہ وہی آگ ہے جو آسمان سے نازل ہوتی ہے، لیکن آسمان سے نازل تب ہوتی ہے، لکھا ہے وہ نزدیک آیا۔ کیا لکھا ہے؟ نزدیک آیا۔ ہمیں اس کے نزدیک جانا ہے، ہمیں یروشلم کو واپس مڑنا ہے۔
ہم ایمانداروں کو جو ہم اپنے آپ کو ایماندار گنتے ہیں ہمیں واپس رخ کرنا ہے۔ وہ ضدی شاگرد نے اپنے آقا سے برکت پا لی، کیا ہم اس کے شاگرد ایسے ہیں جو اس کے حکم کو مانتے ہیں؟ 38 آیت میں لکھا ہے تب آگ نازل ہوئی، جب وہ نزدیک آیا ایلیا تب آگ نازل ہوئی، وہی آگ جو نزدیک آنے سے آتی ہے، وہی آگ جو اس بگولے کو جو آسمان سے لے آتی ہے۔ شاگردیت میں الیشا نے بھی اپنے استاد کا کہا مانا اور برکت اور مسا کا دگنا پا لیتا ہے۔ یسوع کے شاگردوں نے بھی اپنے استاد کا حکم مانا ہے، وہ بھی یروشلم میں پھرے آتے ہیں، وہاں پر واپس لوٹ آتے ہیں، وہاں پر اکٹھا ہو جاتے ہیں، آگ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں ان پر ٹھہر جاتی ہیں۔ اس شاگرد نے برکت پائی حکم ماننے سے، اور یسوع کے شاگردوں نے آگ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں پائی حکم پانے سے، حکم ماننے سے۔ کیا آج ہم یروشلم میں یعنی خدا کی جانب واپس پھرے ہیں؟ آئیے، اگر آپ سعود کے معنی جاننا چاہتے ہیں تو صحیح معنوں میں سعود تک کا مکمل ہونا ضروری ہے۔ تب جب ہم یسوع کے حکم کو مانیں گے اور ٹھہرے رہیں گے، اپنے ایمان میں ٹھہرے رہیں گے، اپنے جلال میں جو یسوع نے آپ کو ایماندار ہونے کا بخشا ہے اس میں ٹھہرے رہیں گے، تب ہم یسوع کے سعود کے یعنی اٹھائے جانے کے معنی کو سمجھیں گے۔ آئیے اپنے آپ کو خدا کی تابع کیجیے۔ Praise you Jesus, hallelujah۔ واپس یروشلم کی طرف رخ کر لیجیے تاکہ اس کا روح پھر سے کام کرنا شروع کرے۔ Praise you Jesus, hallelujah۔ Lord Jesus, hallelujah۔ آپ نے اگر برکت پانی ہے تو اس ضدی شاگرد کی مانند بن جائیے۔ اگر آگ کے بگولا میں اپنے آپ کو چھپا لینا ہے تو ایلیا کی مانند ہو جائیے، اور ایلیا کی مانند ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے نزدیک آئیں، یعنی خدا کے نزدیک آئیں۔ اور اگر آپ روح القدس سے مامور نہیں ہیں، ان پھٹتی ہوئی زبانوں کو چاہتے ہیں کہ وہ آپ پر ٹھہریں، تو یسوع کے شاگردوں کی مانند شاگردیت میں آ جائیے اور پھر جائیے، تب اس کی روح کی زبانیں یعنی پھٹتی ہوئی زبانیں آپ پر آ ٹھہریں گی۔ Praise you, Jesus.